एक समय की बात है जब राजू नाम का एक आदमी शहर में नया नया रहने आया था। उसने एक घर में किराए का कमरा ले लिया था, पर उसके पास अभी भी कोई काम नहीं था। वो काफी दिनों से कोई नौकरी ढूंढ रहा था, पर उसे कहीं भी कोई काम पर नहीं रख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे कुछ दिन सोचने में ही निकल जाते हैं। उसके लाए पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अब तो मेरे पास थोड़े से ही पैसे बचे, कोई भी काम नहीं मिल रहा है। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करो। ये कहकर वो उस रात आराम से सो जाता है। अगले दिन राजू दोपहर तक सोता रहता है। जब राजू उठता है तो दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। राजू उठकर दरवाजा खोलता है तो उसके सामने मकान मालिक का बेटा खड़ा होता है। अरे मोहित, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। अरे जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। थैंक यू अंकल, चलो मैं चलता हूँ। राजू खाने की थैली खोलता है तो उसमें पेस्ट्री और चाउमीन होती है। राजू वैसे ही बड़ा भूखा होता है। वो फटाफट प्लेट में चाउमीन निकाल कर खाता है। चाउमीन खाते खाते राजू के दिमाग में आइडिया आता है। अरे क्यों ना मैं ये चाउमीन बेचना ही शुरू कर दूं। इसमें तो कुछ लागत भी नहीं है, बस चाउमीन और थोड़े बहुत मसाले। इसमें तो बड़ी ही कमाई भी होगी और बनाने में भी आसान है। ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। कल मैं जाकर सब सामान का इंतजाम कर लेता हूँ और परसों से अपनी चाउमीन की रेडी तैयार। बस राजू फिर बिल्कुल ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो एक पुरानी रेडी खरीदता है और उसके बाद चाउमीन के पैकेट और बाकी सब सामान खरीदकर वो सब सेट कर देता है। आखिरकार मेरा काम शुरू हो ही गया। बस कल भगवान का नाम लेकर मैं अपनी चाउमीन की रेडी लगाऊंगा। खूब मेहनत करूंगा और पैसे इकट्ठे करके अपने गांव भेज दूंगा। उसके बाद माँ बाबूजी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मीना की शादी भी फिर मैं अच्छी जगह करवा पाऊंगा। अगले दिन राजू बड़ी ही खुशी खुशी उठता है और सब तैयारी करके निकल पड़ता है अपना चाउमीन का ठेला लेकर। चौक पर जाकर वो एक कोने में अपना ठेला खड़ा कर लेता है। उसके बाद वो चाउमीन बनाना शुरू कर देता है। उसी रोड पर भीकू की चाउमीन की दुकान पहले से ही होती है, पर वो दुकानदार हर चीज बहुत ही महंगी देता था। जब लोग राजू की चाउमीन खाने आते हैं तो वो खाते ही रह जाते हैं। सब उसकी बनाई चाउमीन की खूब तारीफ करते हैं। धीरे धीरे राजू के ठेले पर काफी भीड़ जमने लगती है और भीकू की दुकान पर लोग जाना बंद कर देते हैं। इस चाउमीन के आते ही हमारी सेल बिल्कुल बंद ही हो गई है। ऐसा कैसे चलेगा? मालिक, ये बहुत ही स्वाद चाउमीन बनाता है और बेचता भी बहुत कम दाम पर है, इसीलिए सब उसके पास जाते हैं। तुझे कैसे पता कि स्वाद चाउमीन है उसकी? वो बस आस पड़ोस के लोग बता रहे थे। मैंने कभी इसकी चाउमीन खाकर नहीं देखी। जो भी है, इसका काम बंद तो करना ही पड़ेगा। भीकू एक दिन राजू के पास जाता है। वो उससे ठेला हटाने की बात करता है। देखिए, ठेला जल्द से जल्द यहाँ से हटा ले, समझा? अरे भैया, आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। धमकी तो मैंने दे दी। अब देख ले, अगर अपनी सलामती चाहता है तो ये ठेला कल से यहाँ नहीं लगना चाहिए। इतना कहकर भीकू वहाँ से चला जाता है और राजू टेंशन में आ जाता है। अभी तो मेरा काम जमा था और अभी से ये सब दिक्कत आनी शुरू हो गई। अरे भैया, कुछ ना कर पाएगा ये। आप अपना ठेला आराम से लगाओ। ऐसे लोग आपको डराएंगे क्योंकि उनकी दुकान बंद पड़ गई है, पर अगर आप डर जाओगे तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे। हिम्मत से काम लो और कल भी अपना ठेला इसी जगह लगाना। उस लड़के की बात राजू को सही लगती है। वो अगले दिन बिना डरे उसी जगह अपना ठेला लगाता है। ये देख भीकू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी दुकान से 2 नौकरों को राजू को पीटने के लिए भेजता है। दोनों राजू को पीटने पहुंच जाते हैं और उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं। राजू को पीटते देख कुछ लोग उसे बचाने आ जाते हैं। उस दिन भीकू बच जाता है, पर अब भीकू कुछ नई तरकीब निकालता है। वो पुलिस वाले को कुछ पैसे देता है और उनसे राजू का ठेला हटवाने को बोलता है। एक पुलिस वाला राजू के ठेले के पास पहुंच जाता है और उसे गुस्से से बोलता है। हाँ भाई, बहुत हिम्मत आ गई तुझ में। किससे परमिशन लिया तूने यहाँ ठेला लगाने की? लाइसेंस कहाँ तेरा? परमिशन? लाइसेंस? अब मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है सर। ऐसा तो फिर चल अभी थाने। हवलदार, रेस के रेडी उठाकर फेंको यहाँ से। नहीं साहब, ऐसा मत करो, ये मेरी रोजी रोटी है। मुझे गाँव पैसे भेजने हैं, बहन की शादी है। अरे बहुत सुनी मैंने ऐसे कहानियां। चल रहे, थाने बंद कर इसे। पुलिस वाले राजू को थाने में ले जाकर खूब पिटाई करते हैं। पूरी रात पिटने के बाद वो अगले दिन उसे छोड़ देते हैं। राजू बेचारा इतना पिटने के बाद भी सीधा अपने ठेले के पास पहुंचता। राजू का ठेला बिल्कुल टूटी फूटी हालत में होता है। मेरा ठेला, मेरा सब बर्बाद कर दिया। क्या गलती थी मेरी? ऐसे तो हम गरीब लोग कभी भी काम नहीं कर सकते। राजू रो रहा होता है कि तभी उसकी नजर भीकू पर जाती है, जो बड़ा खुश दिख रहा होता है। राजू समझ जाता है कि ये सब
भीखू का ही किया धरा है। मैं सब समझ गया हूँ कि ये सब तुमने ही किया है। आज तुम मुझ पर हंस रहे हो ना, भगवान सब देख रहा है। हाँ तो देखने दे भगवान को भी, हमने कौन सा उन्हें रोका है। राजू रोता हुआ घर चला जाता है और घर जाकर उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसके सर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करने को बोलते हैं तो पता चलता है कि उसके दिमाग में चोट लग गई है और वो कुछ दिन ही जी पाएगा। राजू बहुत रोता है। राजू बेचारा अब काम नहीं कर पाता। उसकी बहन की शादी तय हो चुकी होती है। उसे हर हाल में गांव में पैसे भेजने होते हैं। राजू अपनी चोट की बात भी घर नहीं बता सकता था और वो बेचारा अकेले ही घुटता रहता है। कुछ ही दिन में राजू की मौत हो जाती है और वो मरने के बाद एक भूत बन जाता है। मीना की शादी के लिए पैसे तो मैं जोड़ कर ही रहूंगा। मरने के बाद ही सही मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और इस भीखू से भी अपनी मौत का बदला लूंगा। आज इसकी वजह से मेरी जान चली गई और इसकी वजह से मेरे माँ बाप जिंदगी भर अकेले रहेंगे। उनका बस मैं ही एक सहारा था जो कि इस भीखू की वजह से छिन गया। अगले दिन भूत राजू के भेष में अपनी रेड़ी लेकर निकलता है और वहीं उसी जगह जाकर चौमिन बनाने लगता है। उसके पास हमेशा की तरह भीड़ जमा हो जाती है। राजू के हाथ मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। ये देख भीखू को बड़ा गुस्सा आता है। शाम को अकेले में वो राजू के पास अपने एक नौकर को भेजता है और खुद घर चला जाता है। तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई और तेरी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? इतना पिटवाया था मालिक ने तुझे। इतना कहते ही राजू भूत में बदल जाता है। भूत भूत, अब बोल क्या बोल रहा था? ले पकड़ मेरा गला। जैसे उस दिन तूने मेरे सर पर मारा था वैसे आज भी मार कर दिखा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे अभी तो तू इतनी हिम्मत दिखा रहा था और अभी इतना डर रहा है। ऐसे बसा थोड़ी आएगा। वो मैंने मालिक के कहने पर मारा था, मुझे छोड़ दो। चल ठीक है, एक शर्त पर तुझे छोड़ दूंगा। क्या क्या? जब तक मैं मना ना करूं तब तक तुझे चौमिन खाते रहने होगी। भूत नौकर के सामने ढेर सारी चौमिन रख देता है। कुछ देर नौकर चौमिन खाता है पर फिर उसका पेट भर जाता है और उससे चौमिन खाई नहीं जाती। भूत के डर से वो नौकर इतनी चौमिन खा जाता है कि उसे उल्टियां होने लगती है। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसका पेट फटने को हो जाता है। भूत उसे ऐसी हालत में सड़क पर छोड़कर गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग उसे ऐसे देखते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अगले दिन भीखू को पता चलता है कि उसका नौकर हॉस्पिटल में है और राजू ने फिर से चौमिन का ठेला लगा रखा है। ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ है और उसकी खूब कमाई हो रही है। भीखू अपने दूसरे नौकर को बुलाता है और उसे भी राजू को पीटने को भेजता है। अब रात को दूसरा नौकर भी राजू के पास जाता है पर उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। राजू भूत में बदल जाता है। अच्छा तो अब तू आया है मुझे मारने, पर मरे हुए को तू दोबारा कैसे मारेगा? तुम लोगों के कारण मैं पहले ही मर चुका हूँ। अब तो तुम सबकी बारी है मरने की। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। भूत दूसरे नौकर को भी ऐसे ही चौमिन पर चौमिन खिला देता है कि उसकी भी हालत हॉस्पिटल जाने वाली हो जाती है। अब भीखू दुकान में अकेला रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर दोनों नौकर हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए। वो दोनों से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वहां उसके नौकर उसे पूरी कहानी बताते हैं। ये सुनकर भीखू की हालत खराब हो जाती है। भीखू बहुत डर जाता है। वो डरते हुए अपनी दुकान पर जाता है। दूर से वो राजू को चौमिन बनाते देखता है। कौन कह सकता है कि आदमी एक भूत है? कैसे हम लोगों की तरह चौमिन बनाकर बेच रहा है? खैर, अब मुझे अपने बारे में सोचना है। मुझे जल्द से जल्द दुकान यहाँ से बेचनी होगी। कुछ ही दिन में भीखू अपनी दुकान बेचकर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद भूतिया चौमिन वाला अपनी चौमिन आराम से